अरे फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग हिंदी साहित्य का पार्ट नंबर 4। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। अगर वो नहीं देखे हैं तो जाके वो भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने जो भी क्वेश्चन पढ़ाया है, मोस्ट वीवीआई और मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम लोग हिंदी साहित्य का पार्ट नंबर 4। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और संपूर्ण हिंदी साहित्य और संपूर्ण हिंदी की तैयारी के लिए हमसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? तो कवित को निराला ने हिंदी का जातीय छंद कहा है। आगे बढ़ते हैं। किस आचार्य ने निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया है? तो रामानंद ने। आगे बढ़ते हैं। परंपरा कहानी के रचयिता कौन है? तो ये है अज्ञेय। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ है? मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छम्मक छल्लो कहिस किसकी रचना है? तो यह है विभा रानी की। आगे बढ़ते हैं। बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है? तो भीष्म साहनी की। ठीक है, किसकी है? तो भीष्म साहनी की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए उसका देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। चलिए ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात भारतत्व किसकी कृतियां हैं? तो यह है भारत भूषण की। किसकी है? भारत भूषण की। आगे बढ़ते हैं। वसुधा रचना किसकी है? तो रविंद्र कालिया की रचना है वसुधा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वारगर्थ वारगर्थ रचना किसकी है? कमला प्रसाद की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए यहाँ से समझते हैं थोड़ा सा। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? तो अभी देखते थे कवित को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुक्ति मार्ग के लेखक कौन है? तो भरत भूषण अग्रवाल मुक्ति मार्ग के लेखक है। आगे बढ़ते हैं। तुलसी रसायन किसकी रचना है? तो भगीरथ मिश्र की। भगीरथ मिश्र की रचना है तुलसी रसायन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविताओं में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो क्या है? नेकनवाद। ठीक है, क्या है? नेकनवाद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए उसके देखिए क्वेश्चंस को आगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज और आज से पहले आलोचना के लेखक है कौन है? कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है? तो राज्ञ राघव की। किसकी है? राज्ञ राघव की। आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो बिहार की है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन को। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश भाषा से ही हुआ है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास। आगे बढ़ते हैं। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। हिंदी की बोलियां को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5 उपबोलियों में, है ना। किसी बोली में? 5 उपबोलियों में। आगे बढ़ते हैं, चलिए उसके बाद देखते हैं और क्वेश्चन को। देखिए यहाँ से उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। परिणति परिणति किसकी रचना है? तो भरत भूषण की। भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। किसकी है? परिणति भारत भूषण अग्रवाल की। आगे बढ़ते हैं। नए प्रतिमान पुरानी निकस कृति किसकी रचना है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा की। आगे बढ़ते हैं। बरगद की छाया उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो सत्य प्रकाश सेंगर। क्या नाम है इसका? है सत्य प्रकाश सेंगर। आगे बढ़ते हैं। जलते हुए वन का वसंत जलते हुए वन का वसंत रचना किसकी है? तो यह है दुष्यंत कुमार की। किसकी है? दुष्यंत कुमार की। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो यह है अनुच्छेद 343(1) के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि किस काल के कवि है? तो उत्तर मध्य काल के कवि है चिंतामणि। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन को। उसके बाद मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। उसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारवी का वास्तविक नाम क्या था? दामोदर। आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता है यम। ठीक है, किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। इतिहास दिवाकर की उपलब्धि की उपाधि किसे दी गई है? इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई है? तो दी गई है गुलेरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके देखिए क्वेश्चन को आगे। भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक है ओम प्रकाश। भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक कौन है? तो ओम प्रकाश है। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसे कहा है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रहस्यमयवाद रहस्यवाद का आधार है रहस्यवाद का आधार है अद्वैतवाद।
ठीक है। रहस्यवाद का आधार कौन है? अद्वैतवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन को। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया किसके द्वारा? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन को। उसको देखिए यहाँ से ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इसीलिए स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घुंट हिंदी का प्रथम एकांकी है, ठीक है। आगे बढ़ते देखते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो यह है उदंत मार्तंड, ठीक है, यानी कि समाचार पत्र। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी हिंदी की प्रथम पत्रिका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन को। उसका देखिए, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने सम स्वर होते हैं? तो 11 स्वर और 33 सम स्वर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो विद्यापति है हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन को, ठीक है। चल लिखिए। उसके बाद है हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सुधा वर्सन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं यहाँ से और क्वेश्चन को। चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ है। आगे बढ़ते हैं। अतीत की चलचित्र की रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा है अतीत के चलचित्र के रचयिता। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो स्वयंभू को क्या कैसे कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं, ठीक है, स्वयंभू को। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश कृष्ण के काव्य के प्रणेता कौन है? तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है पुष्पदंत। आगे बढ़ते हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के सर्वप्रथम भक्त कौन है? तो यह है सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन को, यहाँ देखिए। उसके बाद आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? तो कौन 3 कवि है? सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो कुंवर नारायण आत्मजयी के रचयिता है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। आत्मनिर्भरता जो कि निबंध है के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। आत्मनिर्भरता निबंध के क्या है? ये रचनाकार है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रेमैग्नन मनुष्य। क्या नाम है? क्रोमैग्नन मनुष्य। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहता है, ठीक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग के चरण कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर को आधुनिक युग के चरण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन को। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ समझते हैं। चलिए उसका देखिए आया क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो तेलुगु है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात, ईदगाह जो ये कहानी है के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद है ईदगाह कहानी के रचनाकार, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका हिंदी साहित्य का पार्ट नंबर 4 समाप्त होता है। संपूर्ण हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए और तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।